बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 22nd का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आपको पता है कि बी पार्ट में हमने कुछ ग्राफ्स वगैरह पे डिस्कस किया था। डायरेक्टेड ग्राफ, सिंपल ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ। आज हम कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ की बात करते हैं। कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ ऐसा ग्राफ है जिसको कि हम डिफाइन कर सकते हैं। एक कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ ऑन mn vertices denoted Kmn is a simple graph with distinct vertices v1, v2, v3 up to vm and w1, w2 up to wn that satisfies the following properties for all I, k starting from 1 up to m and for all j, l starting from 1 and up to n. There is an edge from each vertex vi to each vertex wj. There is no edge from any vertex vi to any other vertex vk. There is no edge from any vertex wj to any other vertex wl. इसका मतलब ये है कि जैसे कि यहाँ पर हमने मेंशन किया है कि जो i है या k है, ये हमने v के वर्टिसेस जो हैं वो इनको लिया है और j और l जो हैं ये w जो w वर्टिसेस लिए हैं उनके के लिए नोटेशन है कि wj हो गया, ये wl हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो दूसरा सेट ऑफ वर्टिसेस है उसके लिए ये रिप्रेजेंटेशन है। ये जो इंडेक्स है j और l यूज किए हुए हैं। जो v के जो v वर्टिसेस हैं पहला सेट, उसमें जो वर्टिसेस हैं उनके लिए इंडेक्स की नोटेशन i और k है। तो यहाँ पर आपने देखा भी है कि जहां v लिखे हुए हैं या तो वहां पर v के साथ i लिखा हुआ है या v के साथ k लिखा हुआ है और j और l जो इंडेक्सेस हैं ये w's के साथ लिंक्ड हैं, यानी wj और wl। तो ये अगर w में जो सारे वर्टिसेस हैं उनको एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने के लिए अगर एक हम j कह देते हैं एक वर्टेक्स को, तो दूसरा wl होगा उससे दोनों को, यानी ये बताने के लिए कि ये दोनों डिफरेंट हैं। इसी तरह से vi और vk ये दो वर्टिसेस लिखे हैं, इसका मतलब यही है कि ये दोनों डिस्टिंक्ट वर्टिसेस हैं। vi और vk कोई डिफरेंट है, लेकिन मकसद ये है कि अगर दोनों के साथ v है तो ये उसी सेट ऑफ वर्टिसेस को बिलोंग करता है जिसमें सारे v बिलोंग कर रहे हैं और दूसरा एक और सेट ऑफ वर्टिसेस है जिसमें सारे w's बिलोंग कर रहे हैं। w1, w2 अप टू wn ये सारे वर्टिसेस हैं, लेकिन ये दूसरा सेट ऑफ वर्टिसेस है। एक पहला सेट ऑफ वर्टिसेस है और यहाँ पर जो मेंशन किया हुआ है तीन प्रॉपर्टीज हैं कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ की, कि एक तो हर वर्टेक्स vi से wj की तरफ एक एज है, यानी पहले सेट से दूसरे सेट तक एक एज मौजूद है। There is no edge from any vertex vi to any other vertex vk, यानी v जो पहला सेट है उस पहले सेट ऑफ वर्टिसेस में आपस में कोई एज नहीं है, vi का vk के साथ कोई एज नहीं है। इसी तरह से जब दूसरा सेट लेते हैं हम जिसमें कि w टाइप के वर्टिसेस हैं तो उनका भी आपस में कोई एज नहीं है, यानी wj अगर एक ले लें वर्टेक्स दूसरे सेट में से और wl दूसरा वर्टेक्स ले लें तो इनके दरमियान में कोई एज भी मौजूद नहीं है, यानी अपने सेट के साथ कोई एज नहीं होगा इस ग्राफ में, दूसरे सेट के साथ हर वर्टेक्स के साथ एक एज जरूरी है, राइट। ये कुछ एग्जांपल्स हैं कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ की। मसलन k32 है और दूसरा कंप्लीट बायपार्टाइट यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है k33। तो k32 मींस के जो पहला सेट है v वाला उसमें 3 वर्टिसेस हैं और जो w वाला दूसरा सेट है उसमें 2 वर्टिसेस हैं। दिस 2 इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन द सेकंड सेट। तो इस ग्राफ में आप फिगर में देख सकते हैं कि v1, v2 और v3 3 वर्टिसेस हैं और दूसरे सेट में w1 और w2 2 हैं वर्टिसेस और इनका v1 का पहले w1 के साथ एक वर्टेक्स है
एज है, और V1 का फिर W2 के साथ एक एज है, फिर क्योंकि दो ही यहाँ पर दूसरे सेट में वर्टिसेस हैं तो इसलिए दो एजेस आ जाएंगे V1 के साथ, V2 के साथ भी दो एजेस आ जाएंगे और V3 के साथ भी दो एजेस आ जाएंगे। तो ये टोटल 6 एजेस के साथ ये हमारा कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ है K32। अब आते हैं K33 पे। 33 मींस के पहले सेट में भी 3 वर्टिसेस हैं, दूसरे सेट में भी 3 वर्टिसेस हैं। तो ये हम पहले वर्टिसेस ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद देखेंगे कि V1 इस वर्टेक्स का हर तीनों वर्टिसेस के साथ एक एक एज आएगा, V1 W1, V1 W2 एंड V1 W3। फिर V2 को अगर लेते हैं तो इसके भी 3 एजेस आएंगे और V3 के भी हर वर्टेक्स के साथ W1 के साथ भी, W2 के साथ भी और W3 के साथ भी 3 एजेस यहां से आएंगे। तो K33 में 9 एजेस हो जाएंगे टोटल। ये एक और डेफिनेशन है सब ग्राफ की। तो सब ग्राफ में हम अगर देखें तो ये जो सब ग्राफ है ये ऐसा a graph H is said to be a subgraph of a graph G if and only if every vertex in H is also a vertex in G. Every edge in H is also an edge in G and every edge in H has the same endpoints as it has in G. तो जो भी सब ग्राफ होगा अगर हम उसको H कह रहे हैं तो ये किसी और ग्राफ G का सब ग्राफ होगा। ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे हम सब सेट्स डिफाइन करते हैं। तो एक बड़ा सेट होता है जिसका कोई सब सेट होता है। तो सब सेट जो है वो ऐसा सेट होता है जो जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब बड़े सेट में मौजूद होते हैं। तो ये हम कहते हैं ये उस बड़े सेट का सबसेट है। तो इसी तरह से सब ग्राफ जो है ये एक ऐसा ग्राफ होता है किसी भी बड़े ग्राफ G का कि इसके अंदर जितने भी वर्टिसेस हैं वो बड़े वाले ग्राफ G में भी उतने ही मौजूद होंगे, वो वहां पर भी मौजूद होंगे। और अगर इसके अंदर कोई एज है H में तो जब G में जाके देखेंगे तो G में भी वो एज मौजूद होगा। और जो G है जो H में जो एजेस हैं उनके जो एंड पॉइंट्स हैं वो वही एंड पॉइंट्स होंगे जो ओरिजिनल ग्राफ G में मौजूद है। तो हम कहते हैं कि H जो है वो उस ओरिजिनल जो ग्राफ G है उसका सब ग्राफ है। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। लेट ऑल सब ग्राफ्स ऑफ द ग्राफ G with the vertex V1, V2 and edge set E1, E2, E3 where the endpoints of E1 are V1 and V2, the endpoints of E2 are V1 and V2 and E3 is a loop at V1। तो ये गिवन इंफॉर्मेशन के साथ हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया है कि V1 पर एक E3 है जो लूप बना रहा है। V1 और V2 के दरमियान जो है वो ये पैरेलल एजेस बन रहे हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन V1 और V2 के दरमियान E1 भी है एज और V1 और V2 के दरमियान E2 भी है। तो हमारा जो ग्राफ है वो इस तरह का बनता है। ये ग्राफ G है विद द गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, नाउ वी कम ऑन द सब ग्राफ्स ऑफ द गिवन ग्राफ G। तो यहाँ पहले जो पहला सब ग्राफ लिया है मैंने उसमें सिर्फ V1 ले लिया है, सिर्फ और सिर्फ एक वर्टेक्स। तो ये एक वर्टेक्स अगर हम ओरिजिनल ग्राफ G में देखें तो ये वहां पर मौजूद है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं ये उसका सब ग्राफ है। एक और मैंने सब ग्राफ यहाँ पर जिसके अंदर सिर्फ एक वर्टेक्स V2 है, V2 भी ओरिजिनली G के अंदर मौजूद है तो हम इसको भी उसका सब ग्राफ कह सकते हैं। इस तरह हमने एक और ग्राफ ले लिया जिसमें V1 और V2 ले लिए हैं, एक और सब ग्राफ जिसमें कि एक एज भी ऐड कर दिया है और यहाँ पर अगले ग्राफ में E2 एज ऐड कर दिया है। और हम इसी तरह से एक और सब ग्राफ ले सकते हैं कि V1 लेकर और उस पर E3 लूप बना लें, V1 लेके E3 लूप बनाकर और साथ के साथ V2 भी ले लें, ये भी एक और सब ग्राफ है। फिर हमने V1 और V2 के दरमियान दोनों पैरेलल एजेस लेके बना दिया एक ग्राफ और ये फिर पैरेलल एजेस में से 1 बाय 1 एक एक लेके बना लिए
और फिर एक पूरे का पूरा ग्राफ जो है वो अपना भी सब ग्राफ होता है, हर ग्राफ अपना सब ग्राफ भी होता है। ठीक है, तो ये पूरा एक ओरिजिनल जो ग्राफ जी था वो पूरा ग्राफ आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये लास्ट कॉन्सेप्ट में दे रही हूँ बेटे डिग्री का। तो यहाँ पर डिग्री को पहले डिफाइन कर लेते हैं। लेट जी बी अ ग्राफ एंड वी ए वर्टेक्स ऑफ जी। द डिग्री ऑफ वी डिनोटेड डिग्री ऑफ वी इक्वल्स द नंबर ऑफ एजेस दैट आर इंसिडेंट ऑन वी with an edge that is a loop counted twice. The total degree of G is the sum of the degrees of all vertices of G. ठीक है, यानी ये जो एक वर्टेक्स यहाँ पे शो हो रहा है, इस एक वर्टेक्स की जो डिग्री है ये कह रहे हैं कि ये 5 है। 5 कैसे है कि एक एज ये लग रहा है, एक ये एज है, एक ये एज है, और ये जो एक लूप है इसको हम डबल एज काउंट करते हैं, तो ये टोटल इसकी डिग्री 5 है। ठीक है, पहले हमने डिफाइन किया है किसी भी वर्टेक्स V की डिग्री, दैट इज डिग्री ऑफ V। तो यहां पर हमने इस वर्टेक्स की डिग्री लिखी है। अगर ये जो बाकी 3 वर्टिसेस आपको नजर आ रहे हैं, अगर हम इसको देखें तो हम इसकी भी डिग्री देख सकते हैं। मसलन ये जो वर्टेक्स है इसके ऊपर सिर्फ एक एज लग रहा है, तो इस वर्टेक्स की डिग्री 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, लेकिन इसकी क्या है, इसकी 5 है। ये एक एग्जांपल है डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स एंड टोटल डिग्री ऑफ अ ग्राफ के, जिससे हम ये यहाँ पे जज करेंगे कि ग्राफ की डिग्री के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। मसलन कि हमने अभी वर्टेक्स की जो डिग्री है वो डिफाइन की है कि किसी वर्टेक्स के ऊपर कितने एजेस लग रहे हैं, हम उसको टोटल काउंट कर लेते हैं, तो हम कहते हैं कि ये उस वर्टेक्स की डिग्री है। अब हम आते हैं यहाँ पर इस पूरे ग्राफ की डिग्री। तो इस पूरे ग्राफ की डिग्री जो है उसके अंदर बहुत सारे वर्टिसेस हैं, मतलब V1 भी है, V2 है, V3 है, 3 वर्टिसेस हैं। तो इन तीनों वर्टिसेस की डिग्रीज हमें सेपरेटली भी देखनी पड़ेगी, और उसके बाद उनको जब हम ऐड करेंगे तो फिर वो टोटल डिग्री बनेगी इस ग्राफ की। तो अगर V1 देखें तो V1 के ऊपर कोई भी एज नहीं है, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि V1 की डिग्री जो है वो 0 है, बिकॉज देयर इज नो एज इंसिडेंट ऑन V1, या V1 जो है वो आइसोलेटेड वर्टेक्स है। फिर हम आते हैं V2 पे। तो V2 के ऊपर ये E1 एज भी है और E2 एज भी है, इट मींस देयर आर 2 एजेस, तो इसकी डिग्री 2 है, सिंस बोथ E1 एंड E2 आर इंसिडेंट ऑन V2। डिग्री ऑफ V3 पे देखें आप तो 2 एजेस E1 और E2 ऑलरेडी मौजूद है, और E3 इज द लूप, तो इसको हम डबल काउंट कर रहे हैं, तो 2 और 1 3 और 1 4, तो इसकी डिग्री 4 है। ठीक है, तो ये सारे वर्टिसेस की हमने 1 बाय 1 डिग्री कैलकुलेट कर ली, 0 2 4। तो जब हम इनको टोटल डिग्री ग्राफ G की लिखेंगे तो इन सारी डिग्रीज को ऐड कर लेंगे, मतलब डिग्री ऑफ V1 प्लस डिग्री ऑफ V2 प्लस डिग्री ऑफ V3, दैट इज इक्वल टू 0 प्लस 2 प्लस 4, दैट इज इक्वल टू 6। राइट, ये एक थ्योरम है, इसका सच एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन ग्राफ के अंदर जब कोई डिग्री हम फाइंड करने लगते हैं ग्राफ की, तो वहां पे ये थोड़ी सी हमें आसानी दे देता है ये थ्योरम कि इफ G is any graph then the sum of the degrees of all the vertices of G equals twice the number of edges of G. Specifically, if the vertices of G are V1, V2 up to Vn, where n is a non-negative integer, then total degree of G is degree of V1 plus degree of V2 plus up to degree of Vn. तो इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स द नंबर ऑफ एजेस ऑफ G। तो G ग्राफ के अंदर जितने भी एजेस हैं, अगर हम उनको 2 टाइम्स कर दें तो हम डिग्री, टोटल डिग्री किसी भी ग्राफ की फाइंड कर सकते हैं। क्यों ऐसे कर रहे हैं? क्योंकि आपने नोट किया होगा कि जब भी किसी वर्टेक्स पे कोई एज लगता है तो वो एज जो है सिर्फ एक वर्टेक्स पे नहीं लगता, 2 वर्टिसेस पे लगता है। मसलन अगर पैरेलल एजेस हैं तो वो भी 2 वर्टिसेस को टच करते हैं, यानी आपका ये जो एक एज है वो 2 वर्टिसेस को टच करता है, तो उधर से भी वो काउंट हो जाता है एक एज, और इधर से भी काउंट हो जाता है, 2 दफा काउंट होता है हर एज।
और अगर वो लूप है तो लूप को वैसे ही हम 2 एजेस काउंट कर रहे हैं, तो जितने भी यहाँ पे एजेस हैं वो 2 दफा काउंट हो जाते हैं। तो हम इसलिए जब भी डिग्री लिखते हैं किसी भी ग्राफ की, नंबर ऑफ एजेस जितने भी हैं उसमें उसको हम 2 टाइम्स कर देंगे तो वो उसकी टोटल डिग्री हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो भी नंबर ऑफ एजेस हैं जी के वो डबल हो जाएंगे, तो इवन नंबर रिजल्ट में आएगा, यानी किसी भी ग्राफ की टोटल डिग्री जो है वो क्या है, वो इवन है, राइट। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, एक्सरसाइजेस कह लें उनको, कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं जो आपने रिलेटेड ये जो टॉपिक है इनके साथ आपने अटेम्प्ट करने हैं। ड्रॉ ग्राफ विद द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज और शो दैट नो सच ग्राफ एग्जिस्ट। पहला है ग्राफ विद 4 वर्टिसेस ऑफ डिग्रीज 1, 1, 2 एंड 3। तो ये जो बेटा ये दिए हैं ग्राफ्स, इनको आपने अपने पास सॉल्व करना है, और जब हमारी क्लास होगी वी विल डिस्कस दीज, बल्कि वन बाय वन इनके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। ऑल ऑफ यू प्लीज मेक ऑल द ग्राफ्स बाय योरसेल्फ, अपने हाथ से खुद से सॉल्व करेंगे, सारे ग्राफ्स खुद बनाएंगे। ऑनलाइन क्लास में हम इस पे डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। ग्राफ विद 4 वर्टिसेस ऑफ डिग्रीज 1, 1, 3 एंड 3। सिंपल ग्राफ विद 4 वर्टिसेस ऑफ डिग्रीज 1, 1, 3 एंड 3। Graph with 5 vertices of degrees 1, 2, 3, 3 and 5. Simple graph with 4 vertices of degrees 1, 2, 3 and 4. Find all non-empty subgraphs of a graph having 2 vertices v1 and v2 with 2 parallel edges e1 and e2। तो ये हमारा आज का 22nd लेक्चर कंप्लीट है, जिसमें कि हमने कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ पे डिस्कस किया, और उसके साथ फिर हमने डिग्री ऑफ अ ग्राफ पे भी थोड़ा उस पे भी डिस्कशन किया, और कुछ थ्योरम भी किया उससे रिलेटेड। तो ग्राफ्स में हमारा यहाँ तक ही है। दैट इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज।